मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और अमाइदीन शहर, अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने इस दुनिया के अंदर कुछ इबादतें ऐसी रखी हैं जो सिर्फ पूरी जिंदगी में एक मर्तबा उस पर फर्ज होती है। कुछ इबादतें ऐसी रखी हैं खुदावंद कुद्दूस ने जो खाली साल में एक मर्तबा उस पर फर्ज होती है। कुछ इबादतें ऐसी हैं खुदावंद कुद्दूस ने रखी जो रोजाना 5 मर्तबा हर मुसलमान आकिल और बालिग पर फर्ज होती है। मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी में हमारी 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितने भी साल हमारे हो, उसमें फर्ज होने वाली जो इबादत है वो इबादत हज। फरमाया हज के बारे में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। जो आदमी अल्लाह के घर तक आने की ताकत रखता हो वो अल्लाह की घर की हाजिरी दे, हाजिरी एक मर्तबा। फिर दोस्तों, मालदार है, अल्लाह ने उसे साहिब सुरूबत बनाया, अल्लाह ने उसको ज़ी इस्तिताअत बनाया, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा मालदार बनाया। उसके लिए खाली उम्र भर में एक मर्तबा अल्लाह अपने घर को बुलाते हैं, भाई हमारे घर को आ जाओ, हमारे घर को आओ, हमारे घर के सामने तुम लब्बैक कहो। मेरे दोस्तों, सिर्फ उम्र में एक मर्तबा, हर साल जाना जरूरी नहीं, या एक 10 साल में एक मर्तबा जाना जरूरी नहीं, जिंदगी में एक मर्तबा। फिर दोस्तों, साहिब इस्तिताअत यानी ताकत रखने वाला, अल्लाह ने उसको मालदार बनाया, उसको तो अल्लाह की घर की हाजिरी देना जरूरी है, उसके बगैर चारे कार नहीं। अल्लाह पूछेंगे क़यामत में, मैंने तुझे माल से सरफराज किया। माल एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी नेमत है। फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है उसे मालदार बनाता है। ज़ालिका फज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने फजल से नवाजता है। लेकिन मेरे दोस्तों, माल जिसके पास आता है, अगर उस माल की सही आदमी कदर करता है, खुदावंद कुद्दूस उसके माल के जरिए से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। उसका माल का इस्तेमाल गलत हुआ तो फिर ये माल उसको जहन्नम में ले जाने का, ये माल उसको उसकी आखिरत बर्बाद करने का, ये माल उसके ख्वाहिशात का इमाम बनाकर चलने का जरिया बन जाता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जागीरदार। फिर दोस्तों, ये दावत और तबलीग के जो बुनियादें डाली ना, वो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहुत बड़े अल्लाह वाले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जागीरदार, बहुत बड़े मालदार। उन्होंने अपना पूरा माल मेरे दोस्तों दावत के रास्ते पर अल्लाह के बंदों के लिए लगा दिया। मेरे दोस्तों, हर इतना लगा दिया, लगाकर उन्होंने अपने जो है पूरा माल, दौलत, चीजें, सारी चीजें गोया के अल्लाह के बंदों पर लगाकर मेरे दोस्तों बस दुनिया से चले गए। आज दुनिया के अंदर आप अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, फिजी आइलैंड जाओ, जहां भी जाओ मेरे दोस्तों, कोई चप्पा, कोई किस्सा, कोई क़ित्ते अर्ज़ आप ऐसा नहीं बताएंगे जहां पर ये वो लोग कहें कि भाई हमारे पास जमात नहीं आई। हर जगह जमातें पहुंची, हर जगह अल्लाह की बातों को पहुंचाने वाले बन गए। हर जगह अल्लाह ने उनके माल के जरिए से खुदावंद कुद्दूस ने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, आज दुनिया के अंदर जितनी दावत की मेहनत चल रही, ये तमाम हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरे दोस्तों इखलास का नतीजा है। आदमी जो भी अमल करे इखलास के साथ करे,
इखलास को बहुत दखल है। आदमी जो छोटा अमल भी करे, मेरे दोस्तों, ये नीयत लेकर करे कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सहाबा के आप वाकयात को उठाकर देखो, सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, अमीरुल मोमिनीन यानी वक्त के बादशाह, उन लोगों का अगर हाल अगर हम किताबें उठाकर पढ़ते हैं आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कौन, किसको मालूम नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, पहले खलीफा। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद पहले जो बादशाह बने, पूरी बादशाहत जो आई वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में। आप सरदार बने, आप अमीरुल मोमिनीन बने। आप अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद भी इतना सादा मिजाज है। दूसरे दिन जब लोगों ने मिलकर उनको अमीरुल मोमिनीन बनाया, दूसरे लोग कपड़े लेकर अपने हाथ पर डालकर बाजार की तरफ जा रहे, पूरे सहाबा जमा हुए। फरमाया, अबू बकर कहां जा रहे हो, क्या जरूरत है? कहा कि भाई मैं ताजिर हूं, मुझे तिजारत करने दो, मैं कपड़ों के व्यापार के लिए जा रहा हूं। फरमाया कि नहीं, इतना बड़ा काम आपने साथ लिया, इतने बड़े काम को आपने ओढ़ लिया है, फिर कहां कपड़े लेकर तिजारत के लिए जा रहे हैं, बल्कि आप यहीं पर बैठो, यहां पर बैठकर लोगों के मसाइल को आप हल करो, हम जो है आपको वजीफे का इंतजाम करें, हुकूमत से आपको वजीफा मिलेगा, आप यहीं पर बैठना होगा। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद भी आपके अंदर इतना सादा मिजाज। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं एक जो है बिल्कुल बस्ती के बाहर में एक घर था और उस घर के किनारे से गुजर रहा था, बस्ती के बाहर एक अपाहिज औरत, यानी हाथ से काम भी नहीं कर सकती, अजूजा, बूढ़ी, ऐसी औरत का घर मुझे मिला। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं अंदर गया, जाकर सलाम करके अंदर जाकर देखा तो वो अपाहिज औरत है। मेरे दोस्तों, वो कोई काम अपने हाथ से नहीं कर सकती, लेकिन उसका घर इतना साफ सुथरा है, जो चीजें जहां रखना है वही रखी गई, उसके घर को झाड़ू लगी, उसके घर में पानी के बर्तन भरे हुए, हर एक चीजों को देखकर उस घर के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। फरमाया, ये बुढ़िया, ये तो बता, तू तो अपाहिज है, लेकिन तेरा घर इतना ज्यादा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाए की तरह से, आईने की तरह से करके रखे हैं, ये कौन रखता है, ये कौन रखा है, क्या तूने ही अपना काम खुद कर ली? कि नहीं, फिर तो बता कौन करते हैं? वो बुढ़िया ने कहा, मुझे मालूम नहीं। आधी रात के हिस्से के बाद एक आदमी आता है और आकर मेरे सारे इंतजामात करता है, पहले झाड़ू लगाता है, मेरे बर्तनों में पानी भरता है, छागलों में पानी भरता है, फिर मेरे कपड़ों को धोता है, सारे इंतजामात करता है और फिर जाते हुए मेरी इजाजत के साथ जाता है। वो ताज्जुब हुआ, इतना ताज्जुब हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आज रात को मैं यहीं पर रहकर देखना है कि कौन ऐसा आदमी है जो आता है। आधी रात का हिस्सा चला, आधी रात के हिस्से के बाद देखते क्या है, एक आदमी आए, सीधे आए, आना ही था, फौरन झाड़ू लिए, झाड़ दिया, फिर जो है बर्तन मांज दिए, फिर उनके लिए जो चीजें तैयार करना था तैयार करके रख दिया, फिर जो है उनके कपड़े जो धोना था उसको धो के रख दिया, सारी चीजें कर दिए और कर वापस जाने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं चारपाई के नीचे बैठा हुआ था और मैं जो है पूरे, जब आदमी जाने लगा इजाजत लेकर, मैंने जो है अपना सर उठाकर देखा तो ये कौन आदमी है जो इस तरीके से जा रहा रात के अंधेरे में? फरमाया, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो खलीफे अव्वल। मेरे दोस्तों, रियाकारी नहीं, किसी को बताने के लिए कोई काम नहीं करते। कोई आदमी सदका करता है, 4 आदमियों को बताकर देता। कोई आदमी कोई नेक अमल करता है कि भाई हर फैन के, हर पंखे को पर एक एक नाम डालो, मेरा, मेरे बीवी का, मेरे बच्चों का,
मेरे पूरे खानदान का नाम डालो। मस्जिद बन रहा, मस्जिद के ऊपर डालो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह अकबर, रातों रात काम करके अल्लाह के नेक बंदे अमीरुल मोमिनीन वक्त के जा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों कोई नाम और निशान नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी के सामने वाह वाह का कहलवाना नहीं, खामोशी के साथ चले, किसी को पता नहीं चलता। मेरे दोस्तों हमने सुना मौलाना, मेरे दोस्तों हजरत जी रहमतुल्लाहि अलैह जो निजामुद्दीन के अंदर मौजूद हैं, मेरे दोस्तों पहले जो मौजूद थे मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हम जब देवबंद के अंदर पढ़ते थे तो पढ़ते हुए मेरे दोस्तों हम मरकज जाते थे, मरकज के अंदर पूरी कारगुजारी आती थी। हमने अपने जो है वहां के अल्लाह वालों से हमने अपने जबान से सुना कि रातों रात कपड़ा मुंह को बांधकर निजामुद्दीन के रोजाना हजारों के आदमी मस्जिद को आते हैं निजामुद्दीन के, और उस मस्जिद के अंदर आकर टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हुए पेशाब और पाखाने से फारिग होकर जाते हैं। रात के अंधेरे में हजरत जी रहमतुल्लाहि अलैह नाक को कपड़ा बांधकर, मेरे दोस्तों नाक को कपड़ा बांधकर झाड़ू लेकर पाखाने साफ करते थे। रातों रात ये काम हो जाता और आकर जो है झाड़ू रख देते और अपने सफाई वगैरह कर लेते। फिर सुबह को देखते हैं तो सारे लोगों के सामने हजरत जी हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी लोगों की कुर्बानी की वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्न वालू ने इस दावत के काम को चार चांद लगा दिया। इस दावत के काम के चमकने की वजह यह है, मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुले गुलजार बना दिया, अपने आप को छोटा बनाकर चले, बड़ा नहीं भाई, ये अमीर, ये फुला, ये चिला नहीं, मुझे अमीर मत कहो। हदीस के अंदर आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते थे, उनके आजू में, उनके बाजू में या उनके पीछे कोई एक जम्मे गफीर आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना करते, क्यों आ रही, मेरे साथ आने की वजह क्या है, क्यों आते हो मेरे साथ, मैं अकेला जाता हूं, मेरे साथ कोई जरूरत नहीं। यानी जिस तरीके से आजकल के जो मिनिस्टर वगैरह जाते हैं तो उनके लिए बॉडीगार्ड होते हैं, पिस्तौल लेकर फुला फुला चीजें लेकर जाते हैं आगे पीछे। मेरे दोस्तों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमाए, क्यों आते हो, क्या जरूरत है आप हमारे साथ आने की। अल्लाह अकबर। सहाबा फरमाते हैं मेरे दोस्तों हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा, हम मस्जिद नबी में आते, हम सलाम करने को पहला हमारा जी चाहता था, हमारे सलाम करने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सलाम करते।